जब से आप मंत्री बने हैं या जो शुरू में गतिविधियां हुई थी या 2024 में भी जो सरकार एक बार थोड़ा सा लड़खड़ाई सी थी, तब से ये बात हो रही है कि विक्रमादित्य सिंह भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। वो पहले अपने जो दिल्ली वाले प्रधानमंत्री है उनके बारे में करें। सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे तो वो रहते हैं, तो इसलिए वो हमें जो है जानकारी इसके बारे में ना दें, हमें इसके बारे में ना सिखाएं। फेसबुक मंत्री का एक वो नाम भी बीजेपी ने दिया है, तो जब आप फेसबुक पे बैठते हैं और बार बार अपनी बात करते हैं तो आप अंदर से क्या महसूस करते हैं? 3 साल में चुनौतियां बहुत रही आपके लिए वैसे बतौर मंत्री भी, जो मैंने पहले भी आपसे पूछा कि मंत्री तो आप बन गए, लेकिन एक मंत्री बनने के बाद होता है कि मैं ये करूँगा, फलाना काम करूँगा, तो वो आप कर पाए जो आपने सोचा कि मैंने ये काम करना था? जहाँ तक आप इसको राजनीतिक एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं यही कहूँगा कि समय बलवान है। आज आप सरकार में खुद एक मंत्री हैं और उस समय जब आपके पिता मुख्यमंत्री थे, आप बोल रहे हैं मैंने उनके कामकाज को देखा, बहुत करीब से देखा, उनकी सरकार के समय और आज जो सरकार चल रही कांग्रेस पार्टी की, कितना फ़र्क आप मानते हैं? तो वो सेक्रेटरी से नहीं पूछते थे, वो सीधे अधिकारी को या नीचे के लेवल के एसडीओ को, एक्सीएन को, प्रदेश के किसी भी इलाके में फ़ोन कर देते थे कि क्या ये मुझे जानकारी मिली है, क्या ये सच है, क्या इसमें कुछ और कमी है, क्या पेशी है। तो उससे एक आपको ग्राउंड लेवल की जो परेशानियां हैं वो सीधे प्रदेश के मुखिया को मिल रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है कि विक्रमादित्य सिंह जो हैं उनके ज़्यादा बेहतर संबंध बीजेपी के नेताओं से, यानी केंद्रीय नेतृत्व जो बीजेपी का है वहाँ से है, बोलचाल ज़्यादा अच्छे है। और 2300 करोड़ रुपए हिमाचल को मिले, 1500 किलोमीटर सड़कें बन रही है, तो ये कोई हमारा व्यक्तिगत इंटरेस्ट नहीं है इसमें, ये प्रदेश हित का है। लेकिन व्यक्तिगत रिश्ते काम आ रहे हैं इन कामों के लिए। जब वीरभद्र सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तो तब हिमाचल प्रदेश में 2 गुट कहा जाता था, सुक्खू गुट और वीरभद्र सिंह गुट। आज उसी दूसरे गुट में, उनके ऑपोजिट गुट में वीरभद्र सिंह के जो बेटे यानी आप आज मंत्री हैं, तो बैलेंस कैसे आप मैं किसी भी आप बैलेंस कैसे बना? देखिए, मेरा कोई गुट नहीं है। आप कह रहे हैं कि जो उन्होंने कहा कि उन्होंने ये कहा कि आप इमेच्योर हैं अधिकारियों से अपने काम निकलवाने के लिए, आपको ज़्यादा अभी एक्सपीरियंस नहीं है। हम सम्मान सबका करते हैं, मगर मुझे किसी से भी प्रशंसा पत्र या किसी से भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। आपके सारे काम हो रहे हैं क्योंकि विपक्ष या बीजेपी तो ये कहती है कि काम ही नहीं हो रहे मंत्रियों के। विक्रमादित्य सिंह मेहनत तो बहुत करते हैं, फाइलें बहुत बनाते हैं, लेकिन आगे जाके एक जगह जाके रुक जाती है फाइलें। ठीक है, लेकिन सरकार में गोलियां आगे से आ रही हैं, पीछे से? सरकार की बात नहीं है, आप सरकार को उससे छोड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल। द मोहित डायरीज के इस खास एपिसोड में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं हिमाचल प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका द मोहित डायरीज में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मोहित जी। क्योंकि आप सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं तो मेरा पहला सवाल यही है कि सरकार कैसी चल रही है, क्योंकि अब 3 साल से ज़्यादा का समय हो गया है। सरकार के अंदर रहते हुए आप क्या देखते हैं कि कहाँ कमियां हैं और कहाँ पर कुछ करने की चल रही है? प्रदेश के लोगों की बहुत एक्सपेक्टेशंस है और एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चैलेंजेस भी है, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स भी है, कई जगहों पे राजनीति भी हो जाती है। आप जानते हैं जो केंद्र और प्रदेश के बीच में चीज़ें रहती है, मगर हमारा तब भी प्रयास रहता है कि हम प्रदेश के हर वर्ग की आवाज़ को उठाएं, आगे बढ़ें और जो निर्धारित समय है उसमें कार्यों को पूरा करें, लोगों की इच्छा अनुसार करें। उस दृष्टि से आगे चलते हैं। बाकी जो अच्छा चल रहा है, नहीं चल रहा है, उसका आंकलन तो हमसे बेहतर जनता करती है, क्योंकि हम ये कहें कि हम सब चीज़ें जानते हैं वो भी सही नहीं है। इसलिए अल्टीमेटली लेट द पीपल बी द फाइनल जज और एंड गिव द फाइनल वर्डिक्ट कि सरकार कैसी चल रही है। मगर हमारा प्रयास है कि हम निरंतर कार्य करें, चैलेंजेस में करें और प्रदेश को आगे लेकर जाएं। विक्रमादित्य जी, आप पहली बार मंत्री बने हैं, इससे पहले आप एमएलए भी रहे हैं। बतौर मंत्री क्या तजुर्बा रहा? एक सोच होती है ना कि पहले सरकार के बाहर बैठ के, एक विधायक ठीक है, लेकिन मंत्री बने हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, बहुत एक एक्सपेक्टेशंस खुद के लिए भी होती है। तो क्या आप अपनी एक्सपेक्टेशंस पे खुद खरे उतरे पहले? तो ये देखिए, मैं एक बहुत ही रियलिस्टिक किस्म का आदमी हूँ, व्यक्ति हूँ, और मैं निश्चित तौर से पहली बारी एडमिनिस्ट्रेशन में आया, गवर्नमेंट में आया, मगर मैंने सरकार को बहुत क्लोजली अपने पिताजी के साथ देखा है।
उन्होंने बहुत से चैलेंजेस के बारे में भी हमसे जिक्र करते थे, कैसे सरकार चला रहे हैं उसके बारे में भी जिक्र करते थे। तो कहीं ना कहीं उसका भी एक इम्पैक्ट मेरे दिमाग में था। तो मैंने हमेशा ये बात रखी कि हमें रियलिस्टिक होना है, उन्हीं चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, उन्हीं चीज़ों की बातें करनी है जो धरातल पे उतारी जा सकती है। कहने को तो हम भी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, मगर जब वो धरातल पे नहीं उतरती तो उससे लोगों का विश्वास जो है वो आपके अंदर डगमगाना शुरू हो जाता है। तो मैंने हमेशा ये अप्रोच रखी कि हम हमेशा रियलिस्टिक बात करें, अपने जो फाइनेंशियल एक पूरा सिस्टम है उसके हिसाब से करें और आगे बढ़े। तो मैंने उसमें हमको कई अच्छे एक्सपीरियंसेस भी मिले। मुझे इस कम उम्र में मंत्री बनने का मौका मिला। मैंने तो यही कहा और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो कुर्सी है ये एक माध्यम है जनता की, लोगों की सेवा करने का। उसमें जितना लोगों का भला हो सकता है, कभी कोई पार्टी ना देखो, कभी कोई जात ना देखो, कभी कोई इलाका ना देखो, जो हो सकता है करो। मैं नहीं कहता हूँ कि सारे काम पूरे हो जाते हैं, मगर आवर इंटरेस्ट शुड बी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इस कुर्सी का से फ़ायदा दिलवा सके। तो हम हमेशा उस सोच के साथ आगे चले और मैंने संवाद भी हमेशा सबसे बनाने का प्रयास किया, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करने का प्रयास किया। क्योंकि मेरे पिताजी हमेशा ये कहते थे कि जब आप एक संवैधानिक कुर्सी के ऊपर बैठ जाते हैं, विधायक तक भी ठीक है क्योंकि विधायक आप या पक्ष के हैं या विपक्ष के हैं, मगर जब आप सरकार की कुर्सी पे बैठ जाते हैं तो फिर आपको न्याय करना है और न्याय प्रदेश की जनता के साथ करना है, 75 लाख लोगों को एक सोच कर करना है। तो मैंने हमेशा उसी राह पर हम आगे चलने का मैंने प्रयास किया आपने और प्रदेश को आगे ले जाने में आपने पिताजी का जिक्र किया, देने का प्रयास किया। वीरभद्र सिंह बहुत बड़ा नाम है हिमाचल की राजनीति में और बहुत शुरू से लिया जाता है और बहुत आगे तक लिया जाएगा, इसमें भी दो राय नहीं है। क्योंकि डायनामिक लीडर उनसे ये भी कहा जाता है कि उनसे ना पहले कोई था और ना शायद अभी होगा, ना आने वाले टाइम में हो सकता है। क्या क्या सीखा आपने, क्योंकि आपके पिता मुख्यमंत्री थे, आज आप सरकार में खुद एक मंत्री हैं और उस समय जब आपके पिता मुख्यमंत्री थे, आप बोल रहे हैं मैंने उनके कामकाज को देखा, बहुत करीब से देखा, उनकी सरकार के समय और आज जो सरकार चल रही कांग्रेस पार्टी की, कितना फ़र्क आप मानते हैं दोनों? नहीं, देखिए ऐसा है कि सब व्यक्ति का अपना अपना काम करने का तरीका होता है। वीरभद्र सिंह जी का एक अलग तरीका था, उनके बाद जयराम जी आए, उनका एक अपना तरीका था, और जो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री है सुखू जी, उनका अपना तरीका है। तो अब हर व्यक्ति को आप कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन आपको कौन सा तरीका ज़्यादा भाता है? मगर मुझे जो उनका सबसे अच्छा तरीका ये लगा कि एक तो हर फाइल को वो बहुत ध्यान से पढ़ते थे। सुबह मुझे अक्सर इस बात को याद है कि सुबह 5 बजे वो उठ जाते थे। उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो समय थे वो सुबह 5 बजे उनके पास आ जाते थे और सारी की सारी फाइलों को खुद करना, और जहाँ पे अगर कोई प्रश्न पूछना है तो वो सेक्रेटरी से नहीं पूछते थे, वो सीधे अधिकारी को या नीचे के लेवल के एसडीओ को, एक्सीएन को, प्रदेश के किसी भी इलाके में फ़ोन कर देते थे कि क्या ये मुझे जानकारी मिली है, क्या ये सच है, क्या इसमें कुछ और कमी है, क्या पेशी है। तो उससे एक आपको ग्राउंड लेवल की जो परेशानियां हैं वो सीधे प्रदेश के मुखिया को मिल रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है। खुद फॉलोअप करते थे और खुद फॉलोअप करते थे पर्सनली। तो ये, और उससे एक डर रहता था क्योंकि सारे अधिकारियों को ये था कि 5 बजे 6 बजे कहीं से भी मुख्यमंत्री का फ़ोन हमको आ सकता है। तो खुद सब लोग अधिकारी भी उसमें जो है बिल्कुल सतर्क रहते थे। तो ये एक बहुत बड़ी सीखने की बात है। हम भी ये प्रयास करते हैं कि जब भी मैं फाइल वर्क करता हूँ तो मैं हमेशा फीडबैक लेके उसको करने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली जो सरकार है वो कागज़ों पर चलती है, वो फाइलों पे चलती है। जब तक आपकी फाइलों के ऊपर पकड़ ना हो, जब तक आप सही रूप से उसको अपनी आवाज़ को वहाँ पे ना रखें और सही का न्यायपूर्वक फाइलें ना करें, वो एक बहुत बड़ा उसमें एंगल है। यही तो विपक्ष अभी कह भी रहा है कि ये जो वर्तमान सरकार है ये सिर्फ कागज़ों तक ही सीमित है, कागज़ों पर ही चल रही है। नहीं, देखिए कागज़ तो एक बात है, अब कागज़ को इम्प्लीमेंट भी करना है, क्योंकि कागज़ पे चीज़ें आप जो पॉलिसी बना रहे हैं, जो आप सोच रख रहे हैं वो कागज़ पे है, मगर उसको इम्प्लीमेंट भी हमें मिलकर करना है। उसके लिए भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। और जैसा मैंने कहा, मैं तो अपने विभाग की बात कर सकता हूँ और हमने अपने विभाग में लगातार ये प्रयास किया है कि बजट को हम प्रदेश के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रदेश के अंदर विकास के कार्य हों। तो उस दृष्टि से भी हम एक दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्य कर रहे हैं और एक संवाद प्रदेश सरकार के साथ तो है ही है, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि विक्रमादित्य सिंह जो है वैसे ही केंद्र से भी कर रहे हैं। ज़्यादा बेहतर संबंध बीजेपी के नेताओं से, यानी केंद्रीय नेतृत्व जो बीजेपी का है वहाँ से है, बोलचाल ज़्यादा अच्छे है। यही वजह है कि काम जो है, आप जो पैसा है आप बोल रहे हैं कि सड़कों के लिए जो ये लेकर आते हैं, आपको आसानी होती है कि इसमें कोई भी बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं है। बात यह है कि जब हमने लड़ाई लड़नी है
आइडियोलॉजी पे लड़नी है, चुनाव में लड़नी है, तो हम पूरी मजबूती से लड़ेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है। मगर जब एडमिनिस्ट्रेशन में काम होना है, सरकार के साथ काम होना है, तो हमें केंद्र सरकार के साथ संवाद बनाना है। ये भी मैंने अपने पिताजी से सीखा है, हम उसका प्रयास कर रहे हैं। लगातार मैं ये प्रयास करता हूँ कि हम दिल्ली में जाए, जो हमारे विभाग से संबंधित मंत्री हैं, हम उनसे लगातार मिलें, लगातार उनसे चर्चा करें, लगातार बात करें, और उसके सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं, क्योंकि हमने हिमाचल के हितों को देखना है। अभी कुछ ही दिन पहले मैं दिल्ली गया, शिवराज सिंह चौहान जी से मिला, जो हमारे केंद्रीय जो है ग्रामीण विकास मंत्री है। मैंने निवेदन किया कि हिमाचल का 2300 करोड़ रुपए का जो हमारा PMJSY 4 है, वो हमने सारी यहाँ से DPR बना के भेज दी है, कृपया उसे आप करें। उन्होंने कहा मैं जल्द करूँगा। कल ही मुझे उनका सुबह फ़ोन आया उनके PA का कि मंत्री जी बात करेंगे। हमने कहा बात कराइए। उन्होंने कहा कि आप आए थे और हमने आपकी बात को सुना है, और भाजपा के लोगों ने भी कहा होगा, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सारा हमने किया है। उन्होंने कहा कि हमको और नेताओं का भी बात हुई है, आपसे भी हुई है, और हम इसको आज सैंक्शन कर रहे हैं, और एकदम हमको उसकी सैंक्शन लेटर शाम तक दोपहर तक आ गई, और 2300 करोड़ रुपए हिमाचल को मिले, 1500 किलोमीटर सड़कें बन रही है। तो ये कोई हमारा व्यक्तिगत इंटरेस्ट नहीं है इसमें, ये प्रदेश हित का है। लेकिन व्यक्तिगत रिश्ते काम आ रहे हैं इन कामों के लिए। वो तो देखिए, रिश्ते तो बनवाने पड़ते हैं, संवाद तो सबके साथ होना चाहिए, चाहे कोई कुर्सी पे बैठा है, जिस भी कुर्सी पे बैठा है, अंदर दिल तो सबके अंदर है। लेकिन एक और चीज़ है ना विक्रमादित्य जी, कि जब राम मंदिर निर्माण हो रहा था, कांग्रेस में, पूरी देश भर में कांग्रेस में सबसे पहले जो है हॉली लॉज आगे आया और समर्थन दिया। तो ये कहा जाने लगा उसके बाद कि बेशक वीरभद्र सिंह जी और आप कांग्रेस पार्टी में, लेकिन आइडियोलॉजी जो है वो भाजपा की है। इसमें कोई भाजपा की आइडियोलॉजी की बात नहीं है। मैंने उस समय भी कहा, और मैं आज भी बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ कि हमारी सोच सनातन की है। हमारी सोच देवी देवताओं को, जो प्रदेश है हिमाचल प्रदेश, वहाँ पे देव संस्कृति को बनाए रखने की है। और मैंने उस समय भी कहा कि जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था, उसमें वीरभद्र सिंह जी ने अपनी निजी कोष से सहयोग दिया, तो उन्होंने आके हमें निमंत्रण दिया, क्योंकि ये निमंत्रण मेरे लिए नहीं था, ये निमंत्रण स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी के लिए था। अगर वो आज उस दुनिया में होते तो उनको व्यक्तिगत रूप से ये निमंत्रण दिया जाता, मगर क्योंकि वो नहीं थे, तो इसलिए उनके सुपुत्र होने के नाते मुझे ये निमंत्रण दिया गया। तो इसमें हमने कोई भी राजनीति नहीं देखी, इसमें हमने कोई भी भाजपा कांग्रेस नहीं देखी। हमने सिर्फ ये देखा कि मेरे पिताजी ने वहाँ पे अंशदान दिया था, और मैंने ये सोचा कि अगर आज वो होते तो क्या वो जाते या नहीं जाते। मैंने आंकलन किया ठंडे दिमाग से, और मुझे ये लगा कि वो ज़रूर जाते। तो उसी जो है पुत्र धर्म को निभाते हुए मैं वहाँ पे गया, और मैंने प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लिया। तो इसको राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से या राजनीतिक चश्मे से देखने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, जब वीरभद्र सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, तो तब हिमाचल प्रदेश में 2 गुट कहा जाता था, सुक्खू गुट और वीरभद्र सिंह गुट। और वो जो एक कह सकते हैं कि पार्टी के भीतर जो जंग थी दोनों नेताओं के बीच, वो सबने देखी। आज उसी दूसरे गुट में, उनके ऑपोजिट गुट में वीरभद्र सिंह के जो बेटे यानी आप आज मंत्री हैं, तो बैलेंस कैसे आप बनाते हैं? मैं किसी भी आप बैलेंस कैसे बनाते हैं? देखिए, मेरा कोई गुट नहीं है, और नहीं, आपका गुट नहीं है, ना ही मुख्यमंत्री, मुझे नहीं लगता मुख्यमंत्री जी का भी कोई गुट है। ठीक है, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री है, और विधायकों ने और हाईकमांड ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। हम उनका दिल की गहराइयों से सम्मान करते, मैं बिल्कुल साफ शब्दों में कह रहा हूँ। और मैं ग्रुपिज्म में विश्वास नहीं रखता हूँ। हमने एक लंबी सोच के साथ आगे चलना है, प्रदेश को आगे लेकर जाना है, और जो भी कांग्रेस पार्टी का, हमारे केंद्रीय नेतृत्व का डायरेक्टिव्स होंगे, जो भी उनकी सोच होगी, उसको हमें पार्टी प्लेटफॉर्म पर आगे लेकर जाना है। और जहाँ तक प्रदेश के विकास की बात है, उसमें भी हम पूरे निरंतर हमने कार्य करना है। तो मैं इस परिप्रेक्ष्य को एक राजनीतिक जो गुटबंदी है, उस परिप्रेक्ष्य से उसको नहीं देखता हूँ। हमारे लिए वो प्रदेश के मुख्य है, सम्मान्य है, और जो भी डायरेक्टिव्स, क्योंकि वो प्रदेश के मेरे कैबिनेट के हमारे अध्यक्ष है, तो जो भी उनके डायरेक्टिव्स होंगे उसको हम फॉलो करने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये कहा जाता है और देखा भी जाता है कि 3 सालों में विक्रमादित्य सिंह एक लौते मंत्री हैं जो हमेशा अलग चलते हैं, सरकार एक तरफ, मंत्री एक तरफ, और विक्रमादित्य सिंह की सोच और उनका काम करने का तरीका एक तरफ। तो कहीं ना कहीं एक आपस में, देखिए ऐसा है, मैं केवल अपने दिल की सुनता हूँ, मैं केवल अपनी दिल की सुनता हूँ, और मेरी जवाबदेही हिमाचल प्रदेश के 75 लाख लोगों के प्रति है। मैंने पहले भी कहा,
इस कुर्सी पे अगर मैं बैठा हूँ, अगर मैं लोक निर्माण मंत्री और शहरी विकास मंत्री की कुर्सी पे बैठा हूँ, तो ये हिमाचल प्रदेश के लोगों की वजह से है, ये जो है देवी देवताओं के आशीर्वाद की वजह से है। तो मेरी पहली जवाबदेही प्रदेश के लोगों के प्रति है, और जहाँ पर भी मुझे लगेगा कि प्रदेश के हित के साथ कोई भी समझौता हो रहा है, तो मैं उस आवाज़ को पूरी मजबूती से उठाऊंगा। तो ये इसमें कोई भी जो है वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। ऐसा हुआ कभी कि सरकार कुछ कहती है, आप उससे सहमत नहीं होते और जनता आपको लगता है? देखिए ऐसा है, सरकार में सबको अपना मत रखने का अधिकार है, और हम एक लोकतांत्रिक पार्टी में रहते हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी में रहते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, जहाँ पे सबको अपना अधिकार है। तो मैं हमेशा हिमाचल के लोगों के हित को साधना हमारा काम है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं हर चीज़ में सही हूँ। मैंने तो पहले भी कहा, मैं उम्र में छोटा हूँ, सभी सहयोगियों से भी, जितने भी हमारे कॉलीग्स हैं उनसे भी मैं उम्र में छोटा हूँ। हम सबसे सीखते हैं, हम सरकार के लोगों से भी सीखते हैं, हम मुख्यमंत्री जी से भी सीखते हैं, हम विपक्ष के नेता से भी सीखते हैं, हम और जो हमारे भाजपा के भी नेता हैं उनसे भी हम सीखने की कोशिश करते हैं। मैं तो जब गया, अभी हमीरपुर गया, धूमल साहब से मिलने गया, क्या उनकी उस समय लड़ाइयाँ मेरे पिताजी से रही, मैंने कहा पुरानी बात है, पर हमें तो आशीर्वाद लेना है। उन्होंने भी प्रदेश का नेतृत्व 2 बारी किया है। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि विनम्रता से सबका आशीर्वाद लिया जाए। सब नेताओं ने, जिन्होंने प्रदेश में जिनका योगदान रहा, क्योंकि रामलाल जी हमारे समय में नहीं थे, मगर धूमल साहब रहे, जयराम जी रहे, तो उनके लिए भी हमारे लिए सम्मान है। वर्तमान मुख्यमंत्री जी तो है ही है। तो मैं हमेशा प्रिंसिपल्स की राजनीति करने में विश्वास रखता हूँ, सिद्धांत की राजनीति करने में विश्वास रखता हूँ, और अपने सिद्धांत के साथ मैं कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, और प्रदेश हित में हमेशा आवाज़ उठाता रहूँगा। ये मेरा जो है एक सोच है। आप कहते हैं कि कुलीग से आप सीख रहे हैं, लेकिन कुलीग्स भी अब पिछले आपका बयान आया एक अधिकारियों पे जो आपने दिया, उसके बाद काफ़ी गहमा गहमी हुई, और आप ही के कैबिनेट के जो मंत्री हैं, 3 मंत्री, उनके बयान है। अनिरुद्ध सिंह ने साहब कहा कि काम करवाना आना चाहिए, आपके लिए कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा उन्होंने कहा। देखिए उसका मैं ऑलरेडी जवाब दे चुका हूँ, पर आपने हमारे प्लेटफॉर्म पे नहीं, मैंने उसमें ऑलरेडी मैं उस बात को मैं कह चुका हूँ कि उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में वो कहा, क्या कहा, और क्या इतिहास उसमें। लेकिन विक्रमादित्य संगठन में होती है चीज़ें, सरकार में आपस वो चीज़ें सार्वजनिक है हमेशा। एक लेकिन सीधा अटैक था नहीं, बेशक उन्होंने जो भी कहा, मगर मैंने कहा कि हम उनका सम्मान करते हैं, और जो पृष्ठभूमि उसकी रही है, जो चीज़ें उस समय हुई, वो ऑलरेडी मैं उस बात को कह चुका हूँ। तो मैं उन चीज़ों को फिर से दोहराना नहीं चाहता हूँ, मगर फिर भी मैं यही कह रहा हूँ इस बात पे, मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ। मैं उनका सम्मान करता हूँ, मैं सभी कैबिनेट कलीग्स का सम्मान करता हूँ, मगर जहाँ पर हिमाचल के इंटरेस्ट होंगे वहाँ पे मैं आवाज़ उठाऊँगा, क्योंकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन साथ है कौन नहीं है। मेरा एजेंडा हिमाचल प्रदेश के लोगों के प्रति है, और जवाबदेही भी मेरी हिमाचल प्रदेश के। मतलब आप अभी आप कह रहे हैं कि जो उन्होंने कहा कि उन्होंने ये कहा कि आप इमेच्योर हैं अधिकारियों से अपने काम निकलवाने के लिए, आपको ज़्यादा अभी एक्सपीरियंस नहीं है। देखिए अगर इमेच्योर होते, पहले बात तो चलो उम्र से हो सकते हैं कि हम इतने इमेच्योर नहीं हैं, मगर अगर मैं इतना भी इमेच्योर होता तो हज़ारों करोड़ रुपए हम दिल्ली से नहीं लेके आते। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि संवाद बनाना हमारा कार्य है। हम संवाद पूर्वक कार्य करने में विश्वास रखते हैं, और उसको इम्प्लीमेंट करने में विश्वास रखते हैं, चाहे वो केंद्र है चाहे वो प्रदेश है, और पूरा प्रदेश इस चीज़ को जानता है। लेकिन इसलिए मुझे, हम सम्मान सबका करते हैं, मगर मुझे किसी से भी प्रशंसा पत्र या किसी से भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। मतलब ये आप अलग थलग पड़ गए, एक सारे कैबिनेट मंत्री एक तरफ हो गए, विक्रमादित्य सिंह फिर से अपनी एक स्टेटमेंट को लेकर के फिर अलग थलग पड़ गए। नहीं, अलग थलग क्या है, आप जो रुझान प्रदेश का है हमारे लिए वो महत्वपूर्ण है, जवाबदेही लोगों के प्रति ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आदमी व्यक्ति विशेष क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। व्हाट द पीपल ऑफ द स्टेट इज सेइंग, उसके बाद तो फिर शुरू हो ही जाता है, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। सोशल मीडिया पर उसके बाद शुरू हो ही गए, फिर अलग अलग लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी। लेकिन आप किस संदर्भ में आप कह रहे थे? क्योंकि देखिए ये जो आईएएस और आईपीएस है, जब आपने कहा उसके बाद तो कई चीज़ें सामने आ भी गई, उन एसोसिएशंस की तरफ से भी आ गई। लेकिन आज आप ये बताइए कि आपने किस संदर्भ में जो है ये बात कही थी, क्या एक सोच के साथ कही थी? नहीं देखिए, मैंने पहले भी कहा कि मैं किसी का व्यक्तिगत रूप से नाम नहीं लेना चाहता। मैंने पहले भी कहा, आज भी मैं उस बात से अडिग हूँ। कुछ चीज़ें रही है, मैंने पिछले कल मुख्यमंत्री जी से भी उस विषय में बात किया है, और उन्होंने कहा है उसको
सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मतलब अधिकारी कोई परेशान कर रहा है मेरा आपको? कोई, देखिए, मेरा कोई व्यक्तिगत किसी के साथ कोई बैर नहीं है, मेरा किसी के साथ कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। हमने लंबा चलना है। कुछ अधिकारी तो अभी अगले 1-2 साल के अंदर रिटायर हो जाएंगे, कहीं वापस चले जाएंगे, कहीं रहेंगे, तो हमारा किसी से कोई व्यक्तिगत वो नहीं है। मेरा जो भी चीज़ है वो प्रदेश के लोगों के प्रति है, रिसोर्सेज प्रदेश के लोगों के हैं। कोई भी चीज़ अगर हम कर रहे हैं उसमें प्रदेश के लोगों का आवंटन, प्रदेश के लोगों का इंटरेस्ट हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। तो मैं तो हमेशा ये बात कहता हूँ कि कहाँ पर अगर हमें कुछ नज़र आ रहा है, अगर कोई कमियां दिख रही है, हमने उसको हर प्लेटफॉर्म पे उठाया है। कैबिनेट में मैंने उस बात को रखा है, मुख्यमंत्री जी से मैंने उसके बारे में बात करी है। मगर अगर कोई अधिकारी, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई अधिकारी जो सेवक है, पब्लिक सर्वेंट है, जनता का नौकर है, अगर वो ये सोचने लग जाए कि मैं शासक हूँ, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको ये बताएं कि हम भी नौकर है और आप भी नौकर है। तो ये चीज़ पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता है। आपके सारे काम हो रहे हैं क्योंकि विपक्ष या बीजेपी तो ये कहती है कि काम ही नहीं हो रहे मंत्रियों के। विक्रमादित्य सिंह मेहनत तो बहुत करते हैं, फाइलें बहुत बनाते हैं, लेकिन आगे जाके एक जगह जाके रुक जाती है फाइलें। नहीं, काम तो हो ही रहे हैं, आप देख रहे हैं, हज़ारों करोड़ रुपए प्रदेश में आ रहे हैं, हम उनको जनता में लगा रहे हैं। और उसकी मैं तो बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से बात करता हूँ। कल भी हमने कहा, मीडिया से कहा, पूरा सैंक्शनिंग हमने प्रदेश की जनता को दिखाई, विधानसभा के सभा पटल पे कितना पैसा हम लाने में सफल हुए। मैंने तो ऑन रिकॉर्ड ये बात विधानसभा के अंदर करी है। तो हम एक सकारात्मक सोच के साथ चलते हैं। मेरा कोई व्यक्तिगत काम विक्रमादित्य सिंह का नहीं है, सारे काम प्रदेश के लोगों के हैं। तो जब तक कुर्सी पे रहेंगे, न्यायपूर्वक न्याय संगत कार्य करेंगे, सही का समर्थन करेंगे, गलत का विरोध करेंगे और हिमाचल प्रदेश के हितों की लड़ाई लड़ते रहेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। 3 साल में चुनौतियां बहुत रही आपके लिए वैसे बतौर मंत्री भी, जो मैंने पहले भी आपसे पूछा कि मंत्री तो आप बन गए, लेकिन एक मंत्री बनने के बाद होता है कि मैं ये करूँगा, फलाना काम करूँगा, तो वो आप कर पाए जो आपने सोचा कि मैंने ये काम करना था? देखिए, ऐसा है कि सारे काम तो पूरे नहीं हो पाते, मगर जब मैंने अपने अभी जो शुरुआत में ही आपके पॉडकास्ट में कहा कि हमको रियलिस्टिक होना है। जो वित्तीय परिस्थिति है उसको भी ध्यान में रखना है, जो पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस है उसको भी ध्यान में रखना है, मगर गिवन फ्रेमवर्क में जो हम बेस्ट कर सकते थे उसको हमने करने का पूरा प्रयास किया है। उसके सकारात्मक परिणाम भी मिले हैं। जो मुझे जिम्मेवारियां मेरे डिपार्टमेंट्स में मिली है उसमें सड़कों के निर्माण है या नए हमारे कुछ यूडी के मसले हैं, उसको भी हमने उठाने का, शहरी विकास के उसको भी उठाने का पूरा प्रयास किया है। चाहे वो सैनिटाइजेशन के मसले हैं, चाहे वो बायोगैस प्लांट्स लगाने के मसले हैं, चाहे वो ऐसे और चीज़ें हैं, उसको भी हमने करने का पूरा प्रयास किया है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि हम पूरे तरीके से सक्सेसफुल है या हर चीज़ में हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मगर जिस सोच के साथ हम आए थे उस सोच पे हम निरंतर अडिग है और उसको हम अपने कार्यभार के माध्यम से धरातल पे उतारने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक चर्चा ये भी है कि हॉली लॉज को कमज़ोर बनाने की कोशिश बीच बीच में चलती रहती है, क्योंकि अभी संगठन में भी 1-2 लोग आपके थे। हॉली लॉज जनता के लोगों के दिल में बसा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज भी, पिछले कल भी और आगे बसा के रखना ये हमारा दायित्व है। इसमें आप इसको राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से ना देखें। आज भी हज़ारों लोग हॉली लॉज में सुबह भी आते हैं, शाम भी आते हैं, रात भी आते हैं और मिलते हैं। कई तो बिना काम से आते हैं, और ये हकीकत बोल रहा हूँ मैं आपको, बिना काम से आते हैं क्योंकि लोगों की आस्था है हॉली लॉज के अंदर। तो उसको बनाए रखना ये हमारा दायित्व है। जहाँ तक आप इसको राजनीतिक एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं यही कहूँगा कि समय बलवान है। समय के साथ सब चीज़ें आगे भी चलती है, पीछे भी चलती है, और इसमें हमें ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? लोगों का विश्वास, लोगों का प्यार, आस्था। ये चीज़ें व्यक्ति को, नेता को ऊपर लेकर जाती है और ऊपर से नीचे भी लेकर आती है। तो हमारा काम है विश्वास बनाए रखना, आस्था बनाए रखना, प्यार बनाए रखना। बाकी राजनीति तो चलती रहती है। राजनीतिक रंग कौन दे रहा है, मैं या कोई और? आप दे रहे हैं। ये मीडिया, ये सोशल मीडिया पर चर्चाएं चलती रहती है। आप ही के लोग जो है ये कई बार डाल देते हैं सोशल मीडिया पे। तो आपके लोग और दूसरे गुट के लोग जो है वो आपस में खेला खेली करते रहते हैं सोशल मीडिया पे। तो सब चीज़ें चलती रहती है। लेकिन आज के समय में विक्रमादित्य जी, आप खुद सोशल मीडिया पर हैं और आपको पता है सोशल मीडिया की पावर होती है, और आपके वेल विशर्स जो आपसे नहीं मिल सकते वो सोशल मीडिया पे आपके लिए मौजूद है। तो यही तो बातें सोशल मीडिया पे चलती हैं कि
हॉली लॉज को दरकिनार करने की बात कर रहे हैं, चाहे अध्यक्ष पद की रेस की बात हो, क्योंकि पहले ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मैंने तो पहले ही कहा है कि कोई ग्रुप नहीं है, कोई धड़ाबाजी नहीं है, ना मैं ग्रुप में विश्वास करता हूँ। ठीक है, बाकी लोग तो कर रहे हैं, लेकिन हमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है बाकी लोग तो उस करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैं पूरे तरीके से पूरा करने का प्रयास कर रहा हूँ। जनता उस चीज़ को देख रही है, प्रदेश के लोग इस चीज़ को देख रहे हैं। बाकी हमें सीखना है और चुनौतियाँ भी आनी चाहिए। आपने चुनौतियों की बात करी, वो नेता कौन है जो चुनौतियों के बिना जो है वो नेता बन जाए? लंगड़ी भी लगनी चाहिए, लेग पुलिंग भी होनी चाहिए, कोई ऐसा व्यक्ति भी होना चाहिए जो आपके मुंह पर आपकी जो है कटाक्ष करे, तभी व्यक्ति सीखता है। मतलब मजा आ रहा है आपको? विफलताएं भी होनी चाहिए सरकार में रह के अपनों से लड़ने के लिए मजा आ रहा है। अगर सभी अच्छा रहेगा तो हम सीखेंगे कैसे? तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, चुनौतियां क्या है जिस पर आप खुल के बोल नहीं रहे कि मेरे को ये चुनौतियां आ रही हैं? आप कहीं ना कहीं झिझक रहे हैं। नहीं, मैं जो भी कहता हूँ बिल्कुल साफ कहता हूँ। चुनौतियां तो चलती रहती है, प्रशासनिक चुनौतियां हैं, फाइनेंशियल चुनौतियां हैं और चीज़ों की चुनौतियां हैं। तो हम चुनौतियों से डरने वाले नहीं हैं। मैं तो हर चीज़ को जो है सही रूप से आगे से फेस करने में विश्वास रखता हूँ। जो भी अगर किसी ने कोई गोली भी मारनी है तो छाती पे गोली मारो, पीछे पीठ पे मत मारो, मैं तो ये कहता हूँ। तो हम उस आइडियोलॉजी से है, उस सोच से है। लेकिन और जो भी मैं कहता हूँ स्पष्ट कहता हूँ। ठीक है, लेकिन सरकार में गोलियां आगे से आ रही हैं, पीछे से? सरकार की बात नहीं है, आप सरकार को उससे जोड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए आपने अधिकारियों, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो आपने अधिकारियों पे बयान दिया, उससे पहले मुकेश अग्निहोत्री डिप्टी सीएम ने खुल के मंच से कहा था, एक मंच से, कि निपटाना पड़ेगा ऐसे अधिकारियों को जो सरकार के खिलाफ चल रहे हैं। बाद में आपने कहा, जब आपकी स्टेटमेंट आई उसके बाद वो मुकर गए, उन्होंने कि मेरा कुछ लेना देना नहीं है। देखिए, ये तो जिसने कहा, जो कहा, वो उनकी अंतरात्मा की बात है, वो उनसे आपको सवाल पूछना चाहिए। मैं किसी का स्पोक्स पर्सन तो हूँ नहीं। जो मुझे लगा नहीं, लेकिन आपने क्या फील किया? जो मुझे लगा वो मैंने कहा, और मैं आज भी उसके ऊपर अडिग हूँ। मैं आज भी उसके ऊपर अडिग हूँ। जो मैंने कहा है वो प्रिंसिपल्स है और मैं उससे पीछे हटने वाला। हिमाचलियत के नुकसान की आपने बात की है, लेकिन हिमाचलियत का नुकसान कहाँ पर ऐसे अधिकारी कर रहे हैं? चलिए नाम नहीं हम लेंगे, आप भी नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन कहाँ पर नुकसान हो रहा है हिमाचलियत का, ये लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि ये भी बहुत लोगों के सवाल हैं, सोशल मीडिया पर भी होते हैं कि नुकसान कहाँ हो रहा है हिमाचलियत का। देखिए, नुकसान तब होता है जब कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी आम व्यक्ति हो, किसी अधिकारी के पास जाए और वहाँ पे उनकी सुनवाई ना हो, ये सबसे बड़ा नुकसान है। अपनापन ना हो, वो दूसरा सबसे बड़ा नुकसान है। संवेदनशीलता ना हो, ये तीसरा सबसे बड़ा नुकसान है। और ये चीज़ें प्रदेश के लोगों में लगातार ये चर्चा का विषय है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये अभी की सरकार में है, ये चीज़ें लगातार रही है। मैंने तो विपक्ष में भी, जब मैं पिछले 5 साल विपक्ष में था, उस समय भी हमने इस विषय को उठाया, और ये कोई राजनीति से जुड़ा हुआ मसला नहीं है। जयराम जी ने भी विधानसभा के अंदर इस बात को उठाया कि ये चीज़ें हो रही है, ऑन रिकॉर्ड उन्होंने बातें कही है। तो हम ये कह रहे हैं कि संवेदनशीलता होनी चाहिए। मैं रोहित जी ने भी उसमें बात रखी, मैं उस बात से भी सहमत हूँ कि ऐसा नहीं है कि केवल बाहर के अधिकारी है, कुछ हो सकता है हिमाचल के अधिकारी भी। कंट्रोल कौन करेगा फिर ऐसे में? ये तो प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव, इसीलिए हमने सरकार का यही तो इसीलिए हमने इस बात को उठाया। इसीलिए मैंने मुख्यमंत्री जी से उस विषय में बात करी कि इस पे लगाम लगाने की आवश्यकता है और इस पे कार्यवाही होने की आवश्यकता है। तो उस दृष्टि से हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक और चीज़ चलती, जब से आप मंत्री बने हैं, या जो शुरू में गतिविधियां हुई थी, या 2024 में भी जो सरकार एक बार थोड़ा सा लड़खड़ाई सी थी, तब से ये बात हो रही है कि विक्रमादित्य सिंह भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। आपने कहा प्रिंसिपल्स पे चलते हैं। एक समय 2012 का भी आया था, आपको भी दौर याद होगा, जब वीरभद्र सिंह जब मुख्यमंत्री उस समय नहीं थे, लेकिन बाद में उन्होंने बनना था, तो एक सेंटर की तरफ से, आपके कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से एक बात रखी गई थी जिसका ओपोज किया था उन्होंने। यहाँ पर राजनीति है, इसमें कुछ भी हो सकता है। आप क्या बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं कभी, अगर आपकी बातें नहीं सुनी जाती या आप देखिए, नहीं चलती? जहाँ हूँ मैं बहुत खुश हूँ, और मैंने आपको बिल्कुल साफ, आप कांग्रेस में अभी, मतलब निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी में, और मैं हिमाचल के हित को हमेशा उठाता रहूँगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरी बात, हमने एक लंबा सफ़र जो है वो पार्टी में तय करना है। पार्टियाँ में उतार भी आते हैं, चढ़ाव भी आते हैं, और सही बात को केंद्रीय नेतृत्व तक रखना, ये भी हमारे अंदर एक उसमें उस चीज़ पे भी मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। तो मैं ये आपको ये पूरी मजबूती से कह सकता हूँ कि पिछली जब सरकार
23 में 22 में कांग्रेस पार्टी की हिमाचल के अंदर बनी, उसमें भी हमने जो जिम्मेवारियां हमें मिली उसको हमने पूरे निर्णायक रूप से निभाया है। आज अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल में सत्ता में है तो उसमें सब लोगों का योगदान है। वीरभद्र सिंह जी का नाम ऑन रिकॉर्ड कांग्रेस पार्टी ने जो है इसमें इलेक्शन कैंपेन में लिया है। उस बेसिस पे सरकार कांग्रेस की प्रदेश के अंदर बनी है। तो हमने उसमें वर्तमान मुख्यमंत्री जी का भी कंट्रीब्यूशन है, वर्तमान डिप्टी चीफ मिनिस्टर का भी कंट्रीब्यूशन है, निवर्तमान जो हमारी पार्टी अध्यक्षा थी उनका भी उसमें कंट्रीब्यूशन है और सब कार्यकर्ताओं का कंट्रीब्यूशन है। उसकी वजह से आज कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है। तो उस पर हमारे जो आइडियोलॉजी है, जो मॉरल्स है, वो हमेशा पार्टी के लिए रहे हैं और आगे भी रहेंगे। और ये बातें जो करते हैं ये हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। आपको ऑन रिकॉर्ड ये बात पता होनी चाहिए, 1977 में जब सब कांग्रेस पार्टी को छोड़कर चले गए थे, हमारे निजी आवास हॉली लॉज से 3 साल तक जो है वो कांग्रेस पार्टी चली है। तो हम उस सोच से है, उस आइडियोलॉजी से है, मगर उसके साथ साथ हिमाचलियत को ज़िंदा रखना भी हमारा दायित्व है। तो जहाँ पर हमें लगेगा कि कुछ आवाज़ उठानी है, केंद्रीय नेतृत्व के सामने भी उठानी है, हम उसको भी पूरी मजबूती से आंकड़ों के साथ उठाएंगे, उस सोच के साथ हम चलेंगे। लेकिन मेरा सवाल था, ऑप्शन है क्या? नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है। बीजेपी जहाँ है वहाँ है, पूरी मजबूती से हैं, पूरी उम्र है और पार्टी के साथ है और प्रदेश के लोगों के साथ है और हिमाचलियत को आगे ले जाने में सोच रखते हैं। चलिए ठीक है। आप विक्रमादित्य सिंह जी, अब ये बताइए कि ऐसे कौन से काम हैं, आप युवाओं की बात करते हैं आप, क्योंकि अभी आप PWD मिनिस्टर हैं और आप चाहते हैं कि आपके टेन्योर में सड़कें दुरुस्त हों, ऐसे कौन से काम हैं जो आपने सोचे हैं, अभी तक हुए नहीं लेकिन आप सोचते हैं कि मैंने करने ज़रूर हैं, ये जो आपके मन में है? देखिए, हम चाहते हैं कि ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा सड़कों का निर्माण हो। उसके लिए जैसा मैंने आपको कहा कि अभी एक बहुत अच्छा बूस्ट हमको पिछले कल ही मिला है, उससे बहुत फ़ायदा प्रदेश के लोगों को होगा। मगर उसके साथ साथ जो चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं रेगुलरली, डेवलपमेंट के जो कॉन्स है, जो नेगेटिव साइड है, वो भी हम देख रहे हैं। इतना डिस्ट्रक्शन जो इन्वायरमेंट का हो रहा है, एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे लिए है। उसको फेस करना भी एक बहुत समस्या है। अभी मैं कल ही कह रहा था कि आपदा ऐसा नहीं है कि अभी ख़त्म हो गई है, ये भी आपदा है। अभी जिस तरीके से करीबन 90 दिन हो चुके हैं, अभी तक बारिश की एक बूंद हिमाचल प्रदेश में नहीं पड़ी है। आने वाले समय में जल के स्रोत ख़त्म हो जाएंगे। आने वाले समय में जो हमारा बागवान है, उनकी इकोनॉमी, जो हमारी करीबन 5,000 करोड़ की सेब की इकोनॉमी है, वो हिट होने वाली है। तो ये चीज़ें भी हमको इसके बारे में भी सोच रखनी है कि कैसे हम डेवलपमेंट तो करें, मगर इट हैज़ टू बी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उस विषय पे हम लगातार कार्य कर रहे हैं। अभी 4 लेन के बारे में हमने बात रखी, जो हमारा ढली से रामपुर तक जाने वाला है। उसमें मैंने कहा कि हम मैक्सिमम उसमें टनल्स का निर्माण करें, कोई उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम पेड़ की कटाई हो। तो ये भी हम प्रयास कर रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ तो हो, मगर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑफ द स्टेट, जो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हम देख रहे हैं। तो चैलेंजेस रहते हैं, मगर हमारा प्रयास है कि हम एक जो है होलिस्टिक डेवलपमेंट हिमाचल प्रदेश का करें। जी, एक और चीज़ थी, आखिरी सवाल है मेरा। क्योंकि बीजेपी के निशाने पर आप रहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको फेसबुक मंत्री का एक वो नाम भी बीजेपी ने दिया है। तो जब आप फेसबुक पे बैठते हैं और बार बार अपनी बात करते हैं, तो आप अंदर से क्या महसूस करते हैं? देखिए, ऐसा है, जो भी आप सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, जो भी है, वो एक प्लेटफॉर्म है और उस प्लेटफॉर्म पे वही काम दर्शाए जाते हैं जो धरातल के ऊपर हो रहे हैं। अगर हमारे कार्यालय द्वारा या हमारे द्वारा कोई तस्वीरें उसमें रखी गई है, तो वो धरातल की तस्वीरें जो काम हो रहे हैं। अब उस पर अगर वो चिढ़ते हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम तो सुझाव भी मांगते हैं लगातार, हम इंटरेक्ट, लेकिन आप जवाब क्या देना चाहेंगे? हम इंटरेक्शन भी करते हैं लोगों से, उनके सुझाव मांगते हैं। तो लगातार उस तरीके से काम करने का प्रयास करते हैं कि इंटरेक्शन जब तक नहीं होगी, एक जनप्रतिनिधि में और जनता में जब तक संवाद नहीं होगा, तो काम आगे कैसे? तो आप बोल रहे हैं सोशल मीडिया एक ईजी प्लेटफॉर्म है? निश्चित तौर से उसके प्रोज भी है, उसके कॉन्स भी है, मगर उसको कैसे यूटिलाइज करना है, अपनी बात को कैसे रखना है, लोगों के सुझाव कैसे मांगने, और जो कार्य चल रहे हैं उसकी पारदर्शिता के साथ उसको जनता को दिखाना भी है। तो ये तो लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन ऐसे लोग जो आपको फेसबुक मंत्री कहते हैं, उनके लिए क्या जवाब है एक लाइन में? वो पहले अपने जो दिल्ली वाले प्रधानमंत्री है उनके बारे में करें। सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे तो वो रहते हैं, तो इसलिए वो हमें जो है जानकारी इसके बारे में ना दे, हमें इसके बारे में ना सिखाए। मैं तो जो हमारी सोच है
उसको हम रखते हैं, जो काम हमने किए हैं उसको हम उसके माध्यम से रखते हैं और आने वाले समय में भी रखते रहेंगे। तो ये मैं कहना चाहता हूँ। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपने Thank you, समय thank दिया, you, आपका बहुत thank बहुत you शुक्रिया very much. विक्रमादित्य बहुत बहुत सिंह। धन्यवाद।